सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। हम कल का मैच को अगर डिस्कस करते हैं, कराची के साथ ज़ल्मी का मैच था और कराची के हवाले से हम कल ये भी डिस्कस कर रहे थे कि वार्नर ने कल ही फ्लाइट के बाद अपनी टीम को ज्वाइन किया और कल प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। 86 रन उनकी जानिब से बनाए गए और ओवरऑल एक हाई स्कोरिंग मैच था कल का। देखें, पहली विकेट जल्द गिरने के बाद डेविड वार्नर और जेम्स वेनस बहुत ही अच्छा खेले। उन्होंने इब्तदा में कोई रिस्क नहीं लिया, कोई गलती नहीं की, जैसा कि मोहम्मद हारिस हर मैच में करते हैं। और जब गेंद उनके बल्ले पर आने लगी तो फिर टिक गए, तो फिर उन्होंने जाराना खेल का भी मुजाहरा किया। जितनी भी तारीफ़ की जाए जेम्स वेनस की और वार्नर की, वो कम है। इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, टॉस पे काफ़ी तनकीद हो रही है बाबर पे कि वो क्यों नहीं उन्होंने पहले बैटिंग को प्रेफर किया। तो उनकी जो बेसिकली है वो समझते हैं कि उनकी बैटिंग लाइन उनकी स्ट्रेंथ है। उनका ख्याल था कि वो रन्स को चेज़ कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि ये सोचते हुए उन्होंने फील्डिंग को प्रेफर किया, लेकिन क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत वीक है। अलजारी जोसेफ, ल्यूक वुड जो है, उनके दो मेन बॉलर हैं। अगर माजी का रिकॉर्ड उठा के देखें, अलजारी जोसेफ तो आए नहीं, और हो सकता है वो कैलकुलेशन में भी कप्तान गलती कर गया हूँ, क्योंकि आखिरी ओवर्स उन्होंने दिए दानियाल को और अली रज़ा को, तो जो आखिरी 2 ओवर थे उनमें 52 रन खा गए। और उस नो डाउट खुशदिल शाह और मोहम्मद नबी बहुत अच्छा खेले, लेकिन वही रन्स भारी पड़ गए। 237 रन्स बहुत बड़ा टारगेट था। अगर 210-15 तक कहीं रोक लिया गया होता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पिच ऐसी थी, वो बैटिंग थी रावलपिंडी की पिचेस से अब तो की जाती है, क्योंकि लो स्कोरिंग नहीं है, हाई स्कोरिंग मैच है, ताकि एंजॉय भी कर सके शायकीन। और बाबर आजम ने कल बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। उनकी इनिंग्स का अपनी टीम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। 94 रन पर वो सिंगल रन बनती थी, डबल नहीं बनती थी, जिस पे वो रन आउट हो गए। लेकिन अगर कोई भी प्लेयर उनका साथ दे जाता तो वो ख़तरा बन सकती थी पेशावर ज़ल्मी की टीम। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि इस सीरीज़ में अगर देखा जाए तो कैडमोर जो हैं उन्होंने अपना वेट भी काफ़ी गेन कर लिया। वो माजी की तरह खेल का मुजाहरा नहीं कर रहे। कल उन्होंने 15 गेंदों का सामना किया और पता नहीं 20 रन बनाए उन्होंने। अगर वो 35-40 रन बना जाते, कप्तान का साथ देते, तो बड़े भारी पड़ सकते थे कराची किंग्स पे। और मेरा ख्याल है इस मैच का टर्निंग पॉइंट यही था जब कैडमोर आउट हुए थे। साइम अयूब और मोहम्मद हारिस अच्छा खेल रहे थे, लेकिन दोनों को देखें किस गेंद पर दोनों आउट हुए। शुरू में दोनों बड़ा अच्छा खेले। मोहम्मद हारिस, जिनको बड़े अरसे के बाद फिर एक ओपनिंग पे चांस मिला, उसने उसे खातर ख्वाह बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाया। हारिस की अगर पूरे इस PSL में आप इनिंग्स देखें तो वो स्कोर नो डाउट उन्होंने कई मैचों में बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन कल भी यूँ लग रहा था जैसे आपका अपना ब्रेन जो है वो ड्रेसिंग रूम में छोड़ के वहाँ पर आए। ना उनको गेंदों की समझ आ रही थी, कोई एज होकर चौका हो रहा था और बड़ी जल्दी विकेट गंवा कर टीम को प्रेशर में डाल कर चले गए। लेकिन अब ज़ाहिर अगले मरहले में आप टीम सिलेक्शन का भी जिक्र करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल होगा सिलेक्शन कमेटी के लिए कि किस विकेट कीपर को साथ लेके जाना है। तो कराची किंग्स बहुत अच्छा खेली। तो भी की जा रही थी कि कराची किंग्स की टीम मजबूत है, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, और ज़ाहिर उन्होंने तवक्कुआत पूरी की। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। कल बाबर ने 94 रन्स बनाए हैं। पेशावर की कह लें कि जो एक उन्होंने टारगेट ज़्यादा ले लिया था जिसको लेकर टीम प्रेशर में थी, कई हद तक बाबर ने उस स्कोर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली ये टीम वर्क होता है। फिर कैडमोर की जैसे कि उन्होंने बात की, सिर्फ 20 रन्स बना सके हैं। तो आप क्या देखते हैं, पेशावर ज़ल्मी ने क्या टॉस में गलती की? कराची किंग्स नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई कल के मैच में। देखें, लग तो बज़ाहिर ऐसा ही रहा है, लेकिन बाबर ने यही सोचा होगा कि हम लोग इस स्टाइल में खेल के जीत सकते हैं और जितने भी रन हो बना सकते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा स्कोर आप चेस कर रहे हो, जितनी भी मजबूत बैटिंग लाइन हो, प्रेशर होता है। नो डाउट बाबर ने और जिस वक्त खेल रहे थे उस वक्त लग रहा था कि टीम इनकी चेस कर लेगी, और बाबर ने बहुत जबरदस्त कल इनिंग खेली, मगर किस्मत ने भी साथ दिया। 3 रन पर उनका कैच ड्रॉप हुआ। इसी तरह साइम को भी एक चांस मिला, तो किस्मत भी कल उनके साथ खेली, लेकिन बाद में जब किस्मत ने साथ छोड़ा तो रन आउट हो गया। हालांकि उन्होंने बड़ी इब्तिदाई भी लगाई थी, लेकिन कल बाबर ने जो कुछ स्ट्रोक्स खेले बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। बहुत अच्छे वो कल बैटिंग कर रहे थे, और जो स्ट्राइक रेट के हवाले से उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं। कल के मैच की बात अगर मैं करूं तो एटलीस्ट कल उन्होंने उस चीज को भी, तासर को भी गलत साबित किया, और बहुत तकरीबन 170-180 ऐसा कोई इनका स्ट्राइक रेट होगा। जबरदस्त उन्होंने ऐसे वो ग्राउंड शॉट्स पे जाते हैं। कल उन्होंने ऊंचे शॉट्स भी खेले, रिस्क लिया, और एक शायद सेलेक्टर्स को भी वो बताना चाह रहे थे कि जी मैं ऐसे भी खेल सकता हूँ, जारहाना भी खेल सकता हूँ। तो इस तरह से वो खेले, लेकिन उनकी टीम के थ्रू आउट यही इशू चल रहे हैं कि बाबर या साइम स्कोर करें तो उसके बाद फिर होता है कि फिर आगे बढ़े, लेकिन कितना स्कोर करें? एक तो इतने ज्यादा रन बनवा थे, उसके बाद कितना आगे जाए? बाबर जो आउट हुए वो इसी वजह से हुए थे कि वो 17-18 उस वक्त हो चुका था इनका रिक्वायर्ड रन रेट, तो उसके लिए तो जरूरी था कि आप रिस्क लें और ऐसे शॉट्स खेलें।
तो उन्होंने वही किया, लेकिन हमें दाद देनी पड़ेगी किंग्स को। जिस तरह आपने कल भी बताया था कि डेविड वार्नर तो वही सुबह 8 बजे पहुंचे, एक टोटली डिफरेंट टाइम जोन से, ऑस्ट्रेलिया से 10-12 घंटे का फर्क है, यहाँ आए इतनी लंबी फ्लाइट लेकर और चंद घंटों बाद उन्होंने मैच खेला। ये उनकी कमिटमेंट भी जाहिर करती है पाकिस्तानी लीग के साथ। क्या डेविड वार्नर के पास पैसों की कोई कमी होगी? कोई नहीं, बहुत पैसा है डेविड वार्नर के पास। वो चाहते तो वो भी मना कर देते कि जी मैं नहीं जा रहा खेलने के लिए, लेकिन वो आए टीम के लिए कि मेरी टीम को मेरी जरूरत है, मुझे उसको मैच जिता के अगले मरहले पे लेके जाना, फिर आगे लेके जाना। देखिए बड़े प्लेयर्स की यही खासियत होती है जो इन्होंने वार्नर ने भी दिखाई, जिस तरह वो खेले, या जेम्स वेंस पूरे इवेंट में कराची की टीम यहाँ तक आई है तो उनका वेंस का भी बड़ा अहम किरदार है। तो जिस तरह से इन लोगों ने बैटिंग की आपने देखा होगा, क्या जबरदस्त कल माहौल था। मुझे तो टीवी पे देख के इतना अच्छा लग रहा था और दिल चाह रहा था कि स्टेडियम में काश में मौजूद होता। जिस तरह से वहां पर फायर वर्क्स हुए और जिस तरह मिली नगमे और एक जबरदस्त सा माहौल, जब ग्रीन फ्लैग्स लेकर आए हुए थे, तो इससे पाकिस्तान को भी एक जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने भी बता दिया कि इंडिया ने जितनी कोशिश की कि हम लोगों को हमारा मुल्क को नो गो एरिया बनाए क्रिकेट के लिए, लेकिन हमारी क्रिकेट वैसे ही जारी है। हमारी कौम बगैर डरे उसी स्टेडियम पे मैच देखने के लिए आई, जिस स्टेडियम के बाहर इन्होंने ड्रोन भेजकर ये कहा था कि जी अब उनके इवेंट को हम वो खराब कर देंगे। तो ये हर लिहाज से एक हमारी कामयाबी है कि क्रिकेट भी वापस आई, अच्छा मैच भी हुआ। बिल्कुल, बल्कि आईपीएल ने भी कल से शुरू होना था, लेकिन बारिश की वजह से आईपीएल के मैचेस का उस तरह से आगाज़ नहीं हो सका। अब जुल्फ़िकार बेग हमारे साथ मौजूद हैं पिंडी से। जुल्फ़िकार, कहिएगा, अभी मैच जारी है मुल्तान और कोयटा का। अब यकीनन टीम्स ने तो मैच खेलना है, लेकिन शायकीन का भी बड़ा इम्तिहान है। अभी वहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी डेफिनेटली